हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय चैनल इंग्लिश बाय एस के स्वामी। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th और इसमें हमने लिटरेचर्स का टॉपिक लिया है जो आपके सिलेबस में 6 मार्क्स का दे रखा है। देखिए, लिटरेचर के टॉपिक में आपके 5 टॉपिक दे रखे हैं जिनमें इनमें आपके मेटाफिजिकल पोइट्री, इंडो एंग्लियन लिटरेचर, थर्ड है आपका एंग्लो इंडियन लिटरेचर, फोर्थ इम्प्रेशनिज्म और फिफ्थ दे रखा है आपके इंटीरियर मोनोलॉग। इसमें हमने मेटाफिजिकल पोइट्री है जिसको हम पढ़ चुके हैं। इसे आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट भी ओपन कर सकते हैं जिसमें क्लास 12th के वीडियोज़ ओपन करके आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। देखिए, मेटाफिजिकल पोइट्री के बाद में इंडो एंग्लियन लिटरेचर आज का हमारा ये टॉपिक है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। देखिए, इंडो एंग्लियन लिटरेचर, अधिकतर स्टूडेंट्स ये दो टॉपिक दे रखे हैं, इंडो एंग्लियन लिटरेचर और एंग्लो इंडियन लिटरेचर, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इंडो एंग्लियन लिटरेचर को एक बार मैं समझा देता हूं। इंडो एंग्लियन लिटरेचर, इंडो का यहां मतलब है इंडियन और एंग्लो का मतलब है इंग्लिश। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इसका मतलब हुआ भारतीय अंग्रेजी साहित्य। ये वो साहित्य है जिसको भारत के लेखक, भारत के ऐसे लेखक जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है और उनकी जो रचनाएं हैं वो इंडो एंग्लियन लिटरेचर में शामिल की जाती है। और इसके नीचे जो दे रखा है एंग्लो इंडियन लिटरेचर, यह है इंग्लिश इंडियन लिटरेचर, अंग्रेजी भारतीय साहित्य। इसका मतलब है जब 1947 से पहले जब ब्रिटिश रूल था उस समय जो इंग्लिशमैन यहाँ इंडिया में आए थे और उनमें जो इंग्लिश राइटर थे उन्होंने जो लिटरेचर लिखा था, उन्होंने जो अपनी जो रचनाएं किसी भी टॉपिक पर लिखी थी, उनका जो लिटरेचर था, उनकी जो रचनाएं थी, उनको एंग्लो इंडियन लिटरेचर में शामिल किया गया है। हालांकि एंग्लो इंडियन लिटरेचर का 1947 के बाद जब ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया था तो उसके बाद ये एंग्लो इंडियन लिटरेचर भी फिनिश हो गया था। उसके बाद में जो भी रचनाएं इन्होंने किसी भी टॉपिक पर, चाहे भारत के किसी भी टॉपिक पर लिखी होगी, लेकिन वो एंग्लो इंडियन लिटरेचर में शामिल नहीं की जाएगी। इसका अंत है वो ब्रिटिश रूल के अंत के साथ ही हो गया था। आइए आज हम इंडो एंग्लियन लिटरेचर पढ़ रहे हैं। देखिए, इंडो एंग्लियन लिटरेचर, तो इसका जो रियल नाम है वो देखते हैं अपन, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंडो का मतलब इंडियन, एंग्लियन मतलब इंग्लिश, लिटरेचर यानी साहित्य। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर मतलब भारतीय अंग्रेजी साहित्य। ये उन राइटर्स ने लिखा था जो भारत के हैं और उन्होंने इंग्लिश में अपनी रचनाओं को लिखा था। उनकी जो रचनाएं थी उसको इंडो एंग्लियन लिटरेचर में शामिल किया गया था। देखिए, डिटेल में पढ़ते हैं इसको। और इससे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो 5 टॉपिक दे रखे हैं इनमें से आपके एग्जाम में 4 टॉपिक पूछे जाएंगे और 4 में से आपको 2 आउट ऑफ 4 इनमें से आपको 2 करने हैं। 2 पे आपको 50 वर्ड्स पे शॉर्ट नोट लिखना है और ये जो 2 टॉपिक हैं वो आपके 6 मार्क्स के होंगे। इंडो एंग्लियन लिटरेचर, देखिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। इंडो एंग्लियन लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंडो एंग्लियन लिटरेचर को इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। इट रेफर्स टू द वर्क्स ऑफ दोज इंडियन राइटर्स। ये लिटरेचर उन भारतीय लेखकों के रचनाओं का उल्लेख करता है हु रोट इन इंग्लिश लैंग्वेज,
जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। ऐसे भारतीय जिन्होंने अपनी रचनाओं को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, उनकी रचनाओं को इंडो एंग्लियन लिटरेचर में शामिल करते हैं। सम फेमस राइटर्स ऑफ दिस लिटरेचर आर, इस लिटरेचर के कुछ प्रसिद्ध राइटर्स हैं, जिनमें A.K. रामानुजन, गिरीश कर्नाड, R.K. नारायण। देखिए, इन तीनों को याद करने की एक ट्रिक हो सकती है, A.K. G.K. R.K. A.K. G.K. R.K. इस ट्रिक से आप इन तीनों के नाम याद रख सकते हैं। A.K. रामानुजन, गिरीश कर्नाड, R.K. नारायण और मुल्कराज आनंद, राजा राव, निसीम इजेकियल एटसेट्रा। ये जो राइटर्स हैं, ये इंडो एंग्लियन लिटरेचर के फेमस राइटर्स माने जाते हैं। और इस लिटरेचर में ऐसे भी कई राइटर्स हैं जिनका ओरिजिन तो इंडिया था, लेकिन फिर वो विदेशों में जाकर के बस गए थे, उनको भी इस इंडो एंग्लियन लिटरेचर में शामिल किया गया है। देखिए, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इंडियन ऑथर्स, इसमें उन भारतीय लेखकों को भी शामिल किया गया है हु लिव अब्रॉड, जो विदेशों में रहते हैं, एंड राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज, और वो अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं, लाइक V.S. नाइपॉल, किरण देसाई, झुम्पा लाहिड़ी, सलमान रश्दी एटसेट्रा इत्यादि। ये जो राइटर हैं, इनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन ये विदेशों में रहने लगे हैं और ये अपनी रचनाएं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, इसलिए इनकी जो रचनाएं हैं उसको इंडो एंग्लियन लिटरेचर में शामिल किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा, और इसके बाद हम ये थर्ड टॉपिक एंग्लो इंडियन लिटरेचर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।